अभी हमने थोड़ी देर पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आइए अब जरा डिटेल्स देखते हैं अपस्ट्रीम सप्लाई चेन की। एज वी डिस्कस अर्लियर, अपस्ट्रीम में हमारे सारे सप्लायर्स आएंगे। एंड याद रखिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इज अ रिलेटिव टर्म। आप सप्लाई चेन में जिस जगह मौजूद हैं, आपके जो सप्लायर्स होंगे वो आपका अपस्ट्रीम होगा और आपके जो कस्टमर्स होंगे वो आपका डाउनस्ट्रीम होगा। सो देयरफॉर जैसे जैसे आप सप्लाई चेन में नीचे आते जाएंगे, कस्टमर्स की तरफ मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका अपस्ट्रीम बड़ा होता जाएगा और डाउनस्ट्रीम छोटा होता जाएगा। सो देयर इज नो फिक्स्ड पोजीशन, इट्स अ रिलेटिव टर्म। नाउ जब हम अपस्ट्रीम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो इसमें हम प्रोक्योरमेंट का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हम अपने बहुत सारे सप्लायर से मुख्तलिफ मटेरियल्स एक्वायर करते हैं और उनको हम परचेज करके अपने पास लाते हैं और फिर प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं। अगर आप रिकॉल करें कि आपका एक स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है क्या, तो आपको बहुत सारे स्टेप्स नजर आएंगे। पहला स्टेप ये है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द आइटम्स दैट आर नीडेड बाय यू। वंस यू नो व्हाट इज नीडेड, तो सेकंड स्टेप में आप फिर अपने सूटेबल सप्लायर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई किन किन लोगों से ये सप्लाई मुझे मिल सकती है, क्या इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लोकल है या क्या इसकी सूरत हाल है। देन आउट ऑफ द वैरायटी ऑफ सप्लायर्स आप चूज करते हैं कि कौन सा वाला हमें ज्यादा सूट कर रहा है और उसके साथ फिर आप प्राइसेस, उसकी डिलीवरीज, उसके वॉल्यूम्स, वो आप उसके डिसाइड करते हैं कि भाई ठीक है, हम लार्ज क्वांटिटीज खरीदेंगे क्या रेट होगा, कम क्वांटिटीज खरीदेंगे क्या रेट होगा, डिलीवरी डेट्स क्या होंगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। वंस देयर इज एन एग्रीमेंट ऑन ऑल दिस, तो अगला स्टेप ये है कि आप फिर परचेज ऑर्डर्स करते हैं और फिर गुड्स आपके पास पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। जब गुड्स आपके पास पहुंचती हैं तो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू चेक फॉर देयर क्वालिटी, यानी आप गुड्स रिसीव नोट बनाते वक्त देख लेते हैं कि कोई आइटम्स आर दे अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस दैट यू गिव, आर दे अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड दैट यू आइडेंटिफाइड एंड सो ऑन सो फोर्थ। वंस दिस इज डन, तो फिर आप उसको इन्वेंट्री में अपने पास ले जाते हैं और उसको जो है फिर आप स्टोर कर लेते हैं इन योर स्टोर्स। एंड इसी टाइम पे आपके पास इनवॉइसेस आ जाती हैं फ्रॉम योर सप्लायर्स और फिर आप उसकी पेमेंट करके परचेजिंग साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं। ये तो था प्रोक्योरमेंट। अब अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को यूज करें और इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट पे चले जाएं, तो क्या होगा? तो ये होगा जनाब दैट द मोमेंट योर रीऑर्डर लेवल विल बी रीच्ड, the system will automatically generate a purchase order that will be automatically communicated to pre-designated suppliers और वहां से आपको shipments या आपकी supplies शुरू हो जाएंगी। Advantage क्या है? Advantage ये है कि आपकी labor cost reduce होगी, orders बनाने का जो process है सारा वो सब computers की जिम्मेदारी हो जाएगी। Your inventory holding cost will be reduced. You know why? Because विद इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट इस चीज का चांस नहीं है कि आप कोई ऑर्डर देना भूल जाएंगे, कोई आपकी इन्वेंट्री जो है वो सेफ्टी स्टॉक में चली जाएगी और आपके पास से ऑर्डर नहीं हो पाएगा, बिकॉज दीज आर नाउ कंप्यूटर जनरेटेड ऑर्डर्स एंड दे कैन गो इलेक्ट्रॉनिकली। सो इसमें मिस्टेक या भूलने का चांस तकरीबन ना होने के बराबर है। सो आपकी जो रिस्क था कि हमारा किसी वक्त स्टॉक आउट हो जाएगा या हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी बिकॉज ऑफ अ स्टॉक आउट, वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट पे जा रहे हैं तो इसके कुछ रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क क्या है आज के दौर में, गो के इसको अब हम बहुत बड़ा रिस्क नहीं समझते, लेकिन टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क ये है दैट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी of a problem in technology. There is always a possibility that on a particular day you might have a problem with the internet connection. तो आपका सिस्टम ऑर्डर जनरेट करे और वो सप्लायर तक ना जा सके, ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी वक्त कोई वायरस अटैक हो जाए और आपकी जो फायरवॉल्स हैं वो काम ना कर सके एंड योर सिस्टम में गो डाउन। दीज रिस्क आर इन एनी केस देयर। दूसरा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हैं। देयर इज दिस पॉसिबिलिटी कि हमारा अपना स्टाफ, हमारी अपनी टीम, हमारे अपने लोग ई प्रोक्योरमेंट को ज़्यादा पसंद ना करें और उसके साथ कंफर्टेबल ना हो, और
एक कुछ लोग इस चीज को भी हाईलाइट करते हैं दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम जो कॉस्ट सेविंग्स चाह रहे हैं, लेबर कॉस्ट की सेविंग, अवॉइडेंस ऑफ निल इन्वेंट्री की सेविंग, वो हम शायद रियलाइज ना कर सके। और ये भी एक ऑब्वियसली, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ई प्रोक्योरमेंट पे, अगर ये ना हो सके तो इसमें फिर हमें डिफिकल्टी आ सकती है थोड़ी सी। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम अपने वर्टिकल सप्लाई चेन को, यानी जो हमारा अपस्ट्रीम सप्लाई चेन है, हम उसको रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। हमने स्ट्रेटेजिक चॉइस में एनसॉफ्ट मैट्रिक्स में हमने डिस्कस किया था एक टर्म जिसको हमने कहा था वर्टिकल इंटीग्रेशन। कुछ याद आ रहा है? रिकॉल करें। वर्टिकल इंटीग्रेशन में हमने एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि जो हमारे सप्लायर्स हैं, हम उन सप्लायर्स को टेक ओवर करते हैं, हम उन सप्लायर्स को एक्वायर कर लेते हैं और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना लेते हैं। व्हेन वी डू दैट, हमें अपनी सप्लाईज पे थोड़ा सा कंट्रोल बेहतर हो जाता है और हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उनको किसी हद तक कंट्रोल कर सकें, बिकॉज में वो रॉ मटेरियल वहां से उसकी कॉस्ट हमारे काबू में आ जाती है। ये तो एक वर्टिकल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था। अब वर्चुअल इंटीग्रेशन एक और कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। वर्चुअल इंटीग्रेशन क्या है कि जैसे हमने डेल की एग्जांपल ली कि उसने अपने सप्लायर्स को एक्वायर नहीं किया, एक्विजिशन कोई नहीं हुई, लेकिन उसने उनके साथ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप कर लिया कि व्हेनेवर द ऑर्डर्स कम फ्रॉम डेल्स कस्टमर्स, ऑटोमेटिकली हर घंटे पे परचेज ऑर्डर उसके सप्लायर्स को चला जाता है एंड दे ऑपरेट इन अ मैनर as if they are a department of Dell, as if they are a part of Dell, although they are outsiders, they are strategic alliance partners, but they act as if they are a part of Dell. So ये virtual integration है, they are acting as a part of Dell, but they are virtual parts, they are not actually acquired by Dell. हमारे पास vertical जो हमारा सप्लाई चेन है, उसके लिए एक तीसरा ऑप्शन भी है जो हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं। वर्चुअल इंटीग्रेशन डेफिनेटली इज एन ऑप्शन, बट एक वर्चुअल डिसइंटीग्रेशन का ऑप्शन है हमारे पास। ये क्या है कि हमने जो इससे पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन और वर्चुअल इंटीग्रेशन की बात की थी, हम उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना देंगे। हम कहेंगे दैट ओके, मे बी आउट ऑफ द 10 सप्लायर्स दैट वी हैव, 8 of them will operate with us as virtual partners, virtual integration partners. ठीक है जी? लेकिन 2 of them are giving us something which is very important for us, which plays a vital role in our product. तो उनको हम फिर क्या करेंगे? उनको एक्वायर करके हम vertical integration कर लेंगे। So virtual disintegration is basically a combination of वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड वर्चुअल इंटीग्रेशन, जिसमें हम कुछ कंपोनेंट वर्चुअल का लेते हैं, कुछ कंपोनेंट वर्टिकल इंटीग्रेशन का लेते हैं और हम अपनी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन को थोड़ा सा रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये बड़े जितने हमारे प्लेयर्स हैं, HP है, डेल है, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट है, ये इस किस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते रहते हैं।